रात का सन्नाटा, टूटी हुई पटरियाँ और अचानक हवा में गूंजती हुई ट्रेन की सीटी। लेकिन वो ट्रैक पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं कि गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना रेलवे ट्रैक है। बरसों पहले वहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। आधी रात को तेज रफ्तार ट्रेन पटरियों से उतरी और दर्जनों लोगों की चीखों के बीच उनका कटा शव वहीं बिखर गया। उसके बाद उस ट्रैक को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि आधी रात को वहाँ से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जबकि उस लाइन पर कोई ट्रेन चलती ही नहीं है। रात का समय था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अंधेरे में झिंगुर की आवाज़ भी किसी डरावनी धुन जैसी लग रही थी। गांव का एक लड़का अरुण अक्सर अपने दोस्तों से सुना करता था कि उस ट्रैक पर भूतों का साया है। सब उसे मना करते थे, पर उसके भीतर की जिज्ञासा एक रात उसे वहाँ खींच ले गई जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था। वो टॉर्च लेकर जंगल की पगडंडी से गुजरा और कुछ ही देर में पटरियों के पास पहुँच गया। टूटी फूटी पटरियाँ, जंग लगे बोल्ट और जगह जगह उगी घास। हवा में जंग और खून की सी गंध घुली हुई थी। जैसे ही उसने पाँव ट्रैक पर रखा, अचानक दूर से सीटी की आवाज़ गूंजी। अरुण का दिल जोर से धड़क उठा। उसने टॉर्च घुमाई, पर दूर दूर तक अंधेरा, धुंध के सिवा कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, मदद करो, मदद करो। उसकी रूह कांप उठी। उसने सोचा ये उसकी कल्पना है। लेकिन तभी पटरियों के किनारे एक टूटी लालटेन टिमटिमाने लगी। वो लालटेन अपने आप जल उठी और उसके भीतर से हल्की सी परछाई बाहर निकली। अरुण ने देखा, पटरियों पर लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे, जैसे ताज़ा खून गिरा हो। अचानक उसके कानों में लोगों की चीखें गूंजी। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और वहाँ कोई नहीं था। पर अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने भागना चाहा, लेकिन अजीब बात यह हुई, जितना भी वो भागता हर बार वापस उसी जगह लौटा, मानो जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गया। जैसे वो पटरियों का चक्कर काट रहा, उसके सामने बार बार वही टूटी हुई लालटेन और खून से सनी पटरियां आ जाती। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। तभी दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई ट्रेन पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है। हेडलाइट उसकी आंखों को चुभ रही थी। वो घबराकर पटरी से हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। ट्रेन की गड़गड़ाहट, लोहे की आवाज़ें और चीखों की आवाज़ें उसके चारों ओर फैल गई और फिर ट्रेन उसकी आंखों के सामने से गुजरी। लेकिन अजीब बात यह थी, ट्रेन के डिब्बे में कोई इंसान नहीं था। वहाँ सिर्फ धुंधली परछाइयाँ थीं, जिनके चेहरे काले और आंखें लाल चमक रही थीं। आखिरी डिब्बे की खिड़की से एक हाथ बाहर निकला, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। अरुण चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। जैसे ही ट्रेन गुजरी, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन धुंध के बीच से अचानक एक आवाज़ सुनाई, तू भी हमारे साथ है। अरुण की टॉर्च अचानक फिर से जल उठी। उसके सामने अब सिर्फ खाली ट्रैक नहीं था, वहाँ खून से सना उसका अपना बैग पड़ा हुआ था और चारों ओर सिर्फ खामोशी।
कहते हैं उस रात के बाद अरुण कभी गांव वापस नहीं लौटा और लोग आज भी आधी रात को उस छोड़े हुए रेलवे ट्रैक से ट्रेन की सीटी और चीखें सुनाई देती हैं।